तो मेन लगन वाले जातकों के लिए हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस जहां अब मिथुन राशि में आपके अगर शनि स्थित हुए तो आपको यहां शनि किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे पूरे जीवन पर। देखिए, मिथुन राशि में वो अपने मित्र बुध के घर में स्थित होंगे। यहाँ शनि का स्थित होना काफी मायनों में आपके लिए मैटर करेगा, लगभग आपकी आर्थिक स्थिति को लेके, आपकी डोमेस्टिक और आपके करियर को लेके। तो यहाँ पे शनि है तो निश्चित ही जातक शुरुआत से ही अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता है। वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सीखता है अपने परिवार से। उसके माता पिता उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में या डिसिप्लिन में रखते हैं शुरुआत से ही। इस प्रकार के जातकों ने शुरू में अपने जन्म के बाद से बहुत ज़्यादा अच्छे दिन नहीं देखे होते हैं पहले, तो बाद में वो जाकर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं और उनको बुरे दिनों का काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी रहता है। हालांकि यहाँ शनि के साथ ऐसा नहीं है, शनि अपने मित्र के घर में बैठे हैं तो निश्चित ही आपको अच्छी स्थिति प्रोवाइड करेंगे हमेशा। लेकिन बाद में आगे चलकर आपके जीवन में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार का शनि मोस्टली आपको यंग एज की तुलना में लेटर एज में या आपके रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा सुख देगा। ये शनि है तो जातक हमेशा अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करेगा, भले ही वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के प्रति कितना भी ज़्यादा सीरियस हो। शनि आपके चार्ट में यहाँ बैठे होने की वजह से आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। आपको उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं बनाते, काफ़ी प्रैक्टिकल बनाते हैं। इसके साथ साथ आप जो भी काम करेंगे काफ़ी सीरियसली करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपके डोमेस्टिक कंफर्ट में कभी कभी कुछ दिक्कतें रहें या कुछ कमियां रहें। यहाँ का शनि है तो आपने शुरुआत में जब भी पढ़ाई स्टार्ट करी अपनी, तब कुछ ब्रेक आए होंगे या काफ़ी लेट आपका करियर स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ माता पिता का और घरेलू जो आपका जीवन है उसका बहुत गहरा इम्पेक्ट आपके ऊपर रहेगा शुरुआत से ही। इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपने अनुभवों से जीवन में बहुत कुछ नया सीखेगा। जातक हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा जो कुछ भी उसने सीखा है अपने जीवन में। ये देखिए, आपका मन से जुड़ा हुआ भाव है। मन से जुड़ा हुआ भाव होने की वजह से जातक हमेशा मानसिक स्थिति के तौर पे अगर देखा जाए तो वो सीरियस होता है। सीरियस होने की वजह से लगभग एक परफेक्ट डिसीजन लेने में आपको मदद मिलती है और बहुत ही परफेक्टली सोचने में आपको मदद मिलती है। इसके साथ साथ हमेशा जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को आप फॉलो करेंगे। शनि का यहाँ स्थित होना काफ़ी मायनों में आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, काफ़ी मायनों में आपको काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ाएगा। अगर शनि यहाँ वक्री होके बैठे हों तो वो ज़्यादा अच्छा परिणाम ला सकते हैं आपके लिए। वक्री होने के केस में फिर वो आपके कार्यों में डिले नहीं करेंगे। आपको जहां जहां भी रुकावटें आ रही है वो रुकावटें नहीं आएंगी। आपका काम थोड़ा स्मूथली बनेगा। इसके साथ ही यहाँ शनि का बैठा होना शुरुआत से ही आप में वो डिसिप्लिन देगा जो वास्तव में आपको बाद की लाइफ में और अपने मिड एज में चाहिए। इस प्रकार का शनि आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करने का काम करेगा, क्योंकि वो घरेलू जीवन पर भी उतना ही ज़्यादा फोकस करवाता है और आपके प्रोफेशनल कैरियर पर भी। हालांकि इस प्रकार का शनि हो तो आपने छोटी आयु में पहले घर छोड़ा होगा, घर से दूर रहे होंगे, या फिर माता पिता के साथ भी अगर रहे तो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहे होंगे, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन में रहे होंगे। यहाँ का शनि बताता है कि जातक वास्तव में अपने डोमेस्टिक कंफर्ट्स को लेके उतना ज़्यादा विचार शुरू में नहीं करेगा, लेकिन वो बाद की लाइफ, लगभग रिटायरमेंट के बाद या 45 या 50 की एज के बाद ज़्यादा वो परम सुख चाहेगा कहीं ना कहीं घर से। और वो घर के प्रति बहुत सारी अपेक्षाएं भी रखता है। जातक अपना बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का थिंकिंग रखेगा अपने घर परिवार के प्रति। वो अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के कमाए हुए धन से ज़्यादातर संपत्ति खरीदना चाहेगा या अपना घर बनाना चाहेगा। शनि यहाँ बैठे हैं तो शुरुआत से ही काफ़ी रेस्ट्रिक्शन देते हैं, जिस वजह से आगे चलकर जो भी आप रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं जीवन में या किसी भी प्रकार के ऐसे स्थिति को देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है या जहाँ पे आपको काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, उन मामलों में शनि आपको काफ़ी सपोर्ट करके चलते हैं शुरुआत से ही। तो इस प्रकार का शनि मैच्योरिटी देने के मामले में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। आप हमेशा लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर पर्पस जरूर लेके चलेंगे। बिना पर्पस के आप कोई भी काम नहीं करेंगे। आप काफ़ी सीरियस होंगे कोई भी काम करने के प्रति, जिससे आप डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर सकें। इस प्रकार का शनि है तो शुरुआत से ही जीवन में वो सब देखने को मिल जाता है जो जातक लेटर एज में जिसको चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार का जो जातक होगा छोटी आयु से ही अपने माता पिता का अगर वो साथ रहेगा तो उनको फॉलो करेगा, उनकी एडवाइस को मानेगा और उनके हिसाब से चलने वाला होगा, जिससे माता जी का और पिताजी का दोनों का ही इम्पेक्ट बहुत गहरा रहता है जातक पर।
अब ये जो हाउस है वो बुध का घर है। बुध का घर होने की वजह से यहाँ जातक में शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी हो सकती है या उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ शनि के बैठे होने से शनि आपको हमेशा जो भी कम्फर्ट्स से अलग जो स्थितियाँ आएँगी लाइफ में, जहाँ पर कोई बहुत बड़ी रिस्क आएगी फाइनेंस वगैरह को लेके, हेल्थ वगैरह को लेके कुछ इश्यूज आएँगे या अन्य मामलों में भी जैसे करियर से जुड़े मामलों में, वहाँ पे आपको शनि बचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। शनि सबसे पहले आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी बनते हैं। 11वें घर के स्वामी होने की वजह से जातक का जो ज़्यादातर ध्यान है वो या तो कोई बिज़नेस करने पे या एक अच्छा जॉब करने पे रह सकता है। जातक की थिंकिंग अपने करियर को लेके बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की होगी। जातक का नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा होगा और धीरे-धीरे उसके नेटवर्क में काफ़ी अच्छा विस्तार भी होता चला जाएगा। यहाँ शनि बैठे हों तो जातक को करियर में हालाँकि स्थिरता की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए और उसके करियर में ज़्यादातर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता जब तक अगर खुद से प्रयास ना करे कोई स्ट्रांगली तब तक। तो यहाँ पे जातक को यही देखना है कि वो कितना लंबे समय तक किसी भी कंडीशन को अपने जीवन में होल्ड कर सकता है या कितना लंबे समय तक किसी एक कंपनी में वो टिके हुए रह सकता है काम करते हुए। इस प्रकार का जातक खुद से ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा, वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ़ को भी उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी देगा जितना वो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को देगा। ज़्यादातर केस में अगर यहाँ अब मंगल का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो या राहु केतु का प्रभाव हो, तो जातक को डोमेस्टिक लाइफ़ उतना ज़्यादा कंफर्टेबल जीते हुए हम नहीं देखते हैं अक्सर। लेकिन इसमें आपका फिर मैटर करेगा कि कौन-सा ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहा है या शनि के साथ अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा भी है, तो उसका प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। यहाँ शनि बैठे हैं तो शुरुआत से ही जातक बहुत कुछ नया सीखने वाला या सीखने में सक्षम होने वाला होगा, जिससे वो अपनी एबिलिटीज़ को लगातार बढ़ाता चला जाएगा। शनि आपके चार्ट में 12th लॉर्ड होने के केस में इस बात की भी संभावना को दिखाते हैं कि आपको विदेश से भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए या इवन आप विदेश में सेटल होके भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं अपना। यहाँ पे लेकिन देखिए 12th हाउस के स्वामी होकर जब शनि यहाँ बैठे हैं, तो वो 12th हाउस से रिलेटेड बहुत सारे कार्य करवा सकते हैं आपसे। कभी-कभी जातक है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाएगा या वो कोई ऐसे स्थान पे काम कर रहा है जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला है, जहाँ पर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा एकाकीपन आ जाता है। तो यहाँ पे शनि के होते हुए बहुत सारी संभावनाएँ बनेंगी, करियर को लेकर बहुत सारे नए-नए अवसर भी आपके जीवन में आएँगे। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, आप उन अवसरों का कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। शनि यहाँ जो लगभग जो बैठे हैं, यानी इनकी जो प्लेसमेंट है 4th हाउस में, उस वज़ह से वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। मानसिक तौर पे भी प्रभावित कर रहे हैं और शारीरिक तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि उनका संबंध यहाँ लगन से भी है, तो आपकी पर्सनैलिटी से भी शनि का यहाँ से कनेक्शन होने की वजह से कहीं न कहीं शनि अपने गुणों को आपको प्रदान कर रहे हैं। और साथ में इस प्रकार का शनि आपको ये देखना है कि 4th हाउस में कोई अन्य ग्रह के साथ वो बैठा है, नहीं। अगर कोई भी ग्रह साथ में बैठा है तो क्या वो शनि का मित्र ग्रह है? क्या वो शनि का यहाँ शत्रु ग्रह है? ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। शनि यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले वो फिर दृष्टि डालते हैं आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस सूर्य का घर है। सूर्य का घर होने की वजह से यहाँ जातक को लगभग अपनी 28 या 30 की एज तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है करियर में। हालाँकि इस प्रकार का शनि आपको सक्षम बहुत ज़्यादा बनाता है, हर प्रकार के कॉम्पिटिशन को झेलने या समस्या को झेलने में आपको सक्षम रखेगा, जिससे आप आसानी से उन समस्याओं को झेल पाएँगे। साथ में अगर जातक का किसी के साथ विवाद होता है, कोई बहुत बड़ा लड़ाई-झगड़ा होता है, उस केस में भी जातक को इस प्रकार का शनि बहुत हेल्प करता है। इस प्रकार से शनि आपको आर्थिक मामलों में या 6th हाउस से जुड़े अन्य किसी भी मैटर में काफ़ी हेल्प करेगा शनि। शनि की हेल्प की वजह से ही आप अपने जो भी कॉम्पिटिशन या जो भी ऐसी स्थितियाँ आएँगी लाइफ में जहाँ पर आपके लिए संघर्ष करना आसान नहीं होगा, उन मामलों में शनि आपके संघर्ष में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा आपका किसी से विवाद हुआ है, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत रही है, आर्थिक रूप से कोई आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया लाइफ में या अन्य कोई भी ऐसा मैटर आया जो 6th हाउस से रिलेटेड हो। इसके साथ-साथ जातक अपने डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेगा। जितना ज़्यादा वो डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेगा, जितना ज़्यादा वो ज़िम्मेदारियाँ लेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा असर उसके करियर पर पड़ेगा। अब जो 6th हाउस और जो 10th हाउस है, दोनों को ही यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जातक ज़्यादातर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरह ही अपनी डोमेस्टिक लाइफ़ को जिएगा और वो एक जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा बिज़नेस करने की तुलना में। इस प्रकार का जातक बहुत ही ज़्यादा जुझारू होता चला जाएगा समय के साथ-साथ और उसके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी भी आती जाएगी, मैच्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा आती जाएगी उसके विचारों में और यही आपको बहुत आगे लेकर जाएगी, यही स्थिति आपको रखनी चाहिए। इस प्रकार का शनि है तो जातक डेली लाइफ़ के प्रति जितना ज़्यादा सीरियस रहे, उसका करियर पर भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसकी डेली लाइफ़ का। इस प्रकार का जातक जितना ज़्यादा डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेगा, करियर में जितना ज़्यादा वो अपने कर्तव्यों को समझेगा, अपने अधिकारों को समझेगा या वो अपने रेपुटेशन के हिसाब से जितना अधिक काम करेगा, कहीं न कहीं वो उतना ही ज़्यादा प्रभाव दूसरे लोगों पर
छोड़ पाएगा। शनि का यहाँ फिर जो दृष्टि पड़ता है 10th हाउस पे दृष्टि पड़ता है। 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ता है मोस्टली इस प्रकार का, जब तक या तो अपने घर से दूर सेटल होके काम करे या इवन विदेश में सेटल होके अगर अपना प्रोफेशन चुनता हो, अगर विदेश में वो जॉब करता हो तो बहुत ही बेटर कर पाता है वो। इसके साथ साथ जातक को हालांकि बहुत जल्दी तो ग्रोथ नहीं मिलती लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में काफी अच्छी ग्रोथ उसको मिलती जाती है, उसको समय पर प्रमोशन वगैरह मिल जाते हैं। शनि वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं तो ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा रहेंगी। शनि का फिर दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगा। लगन पर जो दृष्टि पड़ रहा है वो काफी मायनों में इंपॉर्टेंट दृष्टि कहा जा सकता है। लगन पर जब भी शनि दृष्टि डालेंगे आपको अनुशासन में रखेंगे हमेशा। आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा संयम रखने का भी प्रयास करेंगे, भले ही काम कैसा भी हो या परिस्थिति कैसे भी हो। इस प्रकार का शनि फिर बहुत ज्यादा जुझारू और बहुत ही ज्यादा सीरियस बनाने का काम करेगा। इसके साथ साथ जातक अपने जीवन में खुद को अपने आप से नियमों में बांध कर रखना पसंद करेगा। हमेशा जातक नियमों को पालन करना भी पसंद करेगा। इस प्रकार के जातक उन मामलों में भी ज़्यादा काम कर सकते हैं जहाँ पर आपके ऊपर कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपके ऊपर कुछ ऐसी बाध्यताएं होती हैं, या जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं काम को लेकर उन पदों पर। इस प्रकार के जातक हमेशा बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखेंगे और करियर में कुछ स्पेशल करना चाहेंगे। हालांकि डोमेस्टिक लाइफ से आपको शुरुआत में उतना ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी, या जो भी जिस प्रकार की भी संतुष्टि आप चाहते हैं डोमेस्टिक लाइफ से आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लेटर एज में आप ज़्यादा खुश नजर आएंगे शनि के यहाँ होते हुए। साथ साथ में जो भी जातक लेटर एज तक पहुंच जाते हैं, यानी लगभग वो जो रिटायरमेंट तक जो लोग पहुंचते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट्स होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी, उनका मान सम्मान उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ शनि पर प्रभाव अवश्य डालेगा, आपको उस ग्रह पर भी विचार कर लेना चाहिए। और साथ ही शनि के साथ जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह को भी आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए शनि की महादशा को देखना। क्या इस जीवन काल में आपको शनि की महादशा है या नहीं है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए।